हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल बेसिक ग्रोथ में। आज हम लोग डिस्कस करेंगे अपने प्रीवियस टॉपिक का ही सेकेंड पार्ट, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन के बारे में हम लोग पिछले वीडियोस में देख चुके हैं, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन और सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या है, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या है, एक्वस सॉल्यूशन क्या है, नॉन एक्वस सॉल्यूशन क्या है, या फिर प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉल्यूशन। ये सारा कुछ हम लोग पिछले वीडियो में देख चुके हैं। आप चाहें तो पिछले वीडियो का लिंक हमारा डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से आप जाके देख सकते हैं। तो चलिए देखते हैं क्या है टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन आर बेसिकली classified into three types: solid solution, liquid solution and gaseous solution. So first we are going to discuss solid solution. In such solution, solid act as solvent. Solid solution is a type of solution in which solid act as a solvent. मतलब हमारा solid जो है as a solvent act करेगा, वहीं solute के प्लेस पे solid, liquid या गैस कुछ भी हो सकता है। वहीं liquid solution क्या है? इन सच सॉल्यूशन लिक्विड एक्ट एज अ सॉल्वेंट। यहाँ पे हमारा लिक्विड जो है एज अ सॉल्वेंट एक्ट करेगा, वही हमारा सॉल्यूट जो है लिक्विड भी हो सकता है, सॉलिड भी हो सकता है और गैस भी हो सकता है। एग्जाम्पल के लिए अ सॉल्यूशन ऑफ एल्कोहल इन वाटर, ये हमारा जो सॉल्यूशन होगा इसमें लिक्विड एज अ सॉल्वेंट होगा। तो कुछ भी वाटर, एल्कोहल या किसी चीज़ का सॉल्यूशन अगर हम लोग लें तो उसमें एज अ लिक्विड होगा अवेलेबल। सॉल्यूट कुछ भी हो सकता है और सॉल्वेंट जो है लिक्विड ही होगा। तो एल्कोहल जो है और वाटर का सॉल्यूशन जो है इज अ एग्जांपल ऑफ लिक्विड सॉल्यूशन। वहीं गैस सॉल्यूशन, इन सच सॉल्यूशन गैस एक्ट एज अ सॉल्वेंट। यहाँ पे जो है हमारा गैस जो है एज अ सॉल्वेंट एक्ट करेगा। एग्जाम्पल क्लाउड, फॉग एंड मिस्ट। चलिए एग्जाम्पल से तो हम लोग देख लिए कि क्या चीज़ क्या है, पर एज अ डायग्राम एक बार समझते हैं। सॉल्यूट किसको बोलते हैं और सॉल्वेंट किसको बोलते हैं? जो किसी सॉल्यूशन में ज़्यादा अमाउंट में अवेलेबल हो, मतलब देखिए ये ब्लू पार्ट जो है ये ज़्यादा है, मतलब क्या है, ये सॉल्वेंट है। और जो लेस अमाउंट में ये येलो डॉट्स जो है अवेलेबल है, ये जो है लेस अमाउंट में है, मतलब ये जो है एज द फॉर्म ऑफ सॉल्यूट है। वहीं अब देखते हैं अगला टाइप सॉल्यूशन का। अगला टाइप जो है हमारा सॉलिड सॉल्यूशन है। तो सॉलिड सॉल्यूशन, इन सॉलिड सॉल्यूशन अ सॉलिड इज अ सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट कैन बी एदर सॉलिड, लिक्विड और गैस। सॉलिड जो है एज अ सॉल्वेंट वर्क करेगा, वहीं सॉल्यूट के जगह पे सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है और गैसेस भी हो सकते हैं। फर्दर सॉलिड सॉल्यूशन आर क्लासिफाइड इनटू थ्री टाइप्स। व्हाट आर दे? सॉलिड इन सॉलिड, लिक्विड इन सॉलिड एंड गैसेज इन सॉलिड सॉल्यूशन। तो एग्जाम्पल्स के तौर पे हम लोग इन सब को समझने का कोशिश करते हैं। मेटल एलॉय आर सॉलिड इन सॉलिड सॉल्यूशन। मेटल एलॉय जो भी हो गया हमारा वो सॉलिड इन सॉलिड सॉल्यूशन है, इज अ टाइप ऑफ सॉलिड इन सॉलिड सॉल्यूशन। वहीं हाइड्रेटेड सॉल्ट जो होता है, सॉल्ट्स में अगर वाटर एब्जॉर्ब हो जाए तो उनको हम हाइड्रेटेड सॉल्ट बोलते हैं। Salt containing water of crystallization is a type of liquid in solid solution. And next, gas absorbed on the surface of metal. Gas absorbed on the surface of metal is a type of gas in solid solution. कुछ metals जो है अपने surface पे gases absorb कर लेते हैं, वो as a type of example of solution ही होते हैं। तो वहीं पे ये solid जो है solid solution form होता है gases के साथ। नेक्स्ट देखते हैं टाइप हमारा लिक्विड सॉल्यूशन। इन लिक्विड सॉल्यूशन अ लिक्विड इज अ सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट कैन एदर बी सॉलिड, लिक्विड और गैस। फर्दर लिक्विड सॉल्यूशन आर ऑल्सो क्लासिफाइड इनटू थ्री टाइप्स: सॉलिड इन लिक्विड सॉल्यूशन, लिक्विड इन लिक्विड सॉल्यूशन एंड गैसेज इन लिक्विड सॉल्यूशन। तो इसको भी हम लोग एग्जाम्पल्स के तौर पे समझेंगे कि क्या है सॉलिड इन लिक्विड, लिक्विड इन लिक्विड एंड गैस इन लिक्विड सॉल्यूशन। तो फर्स्ट एग्जाम्पल हमारा है a solution of sugar in water, solid in liquid solution। solid in liquid solution का पहला एग्जांपल है हमारा solution of sugar in water, जो हमारा घर के जनरल यूज़ में हम लोग देखते हैं। शुगर का यूज़ होता है, मतलब चीनी का यूज़ होता है,
वाटर के साथ सॉल्यूशन बनाने में। हमारा वाटर जो है ज़्यादा अमाउंट में होता है, मतलब वो एज अ सॉल्वेंट हुआ, वहीं शुगर जो है एज अ लेस अमाउंट में होता है तो वो एज अ सॉल्यूट हुआ। नेक्स्ट टाइप है अ सॉल्यूशन ऑफ एल्कोहल इन वाटर, लिक्विड इन लिक्विड सॉल्यूशन। ये लिक्विड इन लिक्विड सॉल्यूशन है। देखिए लिक्विड इन लिक्विड सॉल्यूशन का एग्जांपल नीचे डायग्राम से भी हम समझाने का कोशिश कर रहे हैं। ये लिक्विड 1 है और लिक्विड 2 है, दोनों मिक्स करके एक सॉल्यूशन फॉर्म कर रहा है। तो ये लिक्विड 1 और लिक्विड 2 मिक्स करके जो सॉल्यूशन फॉर्म करेगा उसको हम अ सॉल्यूशन ऑफ लिक्विड इन लिक्विड सॉल्यूशन बोलेंगे। ये नॉर्मली लिक्विड 1 मान लेते हैं अल्कोहल और लिक्विड 2 वाटर है, तो ये दोनों फॉर्म कर जाएगा एक सॉल्यूशन। नेक्स्ट है एरेटेड ड्रिंक्स। इनका जो एग्जांपल है हमारे जनरल लाइफ में कोक, पेप्सी वगैरह जो है ये एज अ टाइप ऑफ एरेटेड ड्रिंक्स है। इनमें कुछ गैसेस जो हैं जैसे कार्बन डाइऑक्साइड्स वगैरह डाला जाता है और सॉल्यूशन फॉर्म किया जाता है। इज़ अ टाइप ऑफ एरेटेड ड्रिंक्स, इज़ अ टाइप ऑफ गैस इन लिक्विड सॉल्यूशन। फर्दर गैस सॉल्यूशन। तो गैस सॉल्यूशन क्या है? इन गैस सॉल्यूशन गैस इज द सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट कैन अदर बी सॉलिड, लिक्विड और गैस। वहीं गैस सॉल्यूशन जो है वो एज अ सॉल्वेंट जो है हमारा कुछ भी हो सकता है, मतलब कुछ भी नहीं। गैस सॉल्यूशन में सॉल्वेंट जो है हमारा हमेशा गैस होगा, वहीं सॉल्यूट जो है हमारा कुछ भी हो सकता है, सॉलिड, लिक्विड और गैस। फर्दर गैस सॉल्यूशन आर ऑल्सो क्लासिफाइड इनटू 3 टाइप्स, सॉलिड इन गैस, लिक्विड इन गैस एंड गैस इन गैस सॉल्यूशन। तो एग्जाम्पल के से हम लोग समझेंगे कि सॉलिड इन गैस क्या होता है, लिक्विड इन गैस क्या होता है और गैस इन गैस क्या होता है। तो फर्स्ट एग्जाम्पल है कैम्फर और आयोडीन, कैम्फर इन एयर और आयोडीन इन एयर। कैम्फर मॉलिक्यूल्स या फिर एयर मॉलिक्यूल्स के बीच में जो एक सॉल्यूशन फॉर्म हो, या एयर में जो अवेलेबल कैम्फर या आयोडीन के मॉलिक्यूल्स हुए, वही जो है एज अ टाइप ऑफ सॉलिड इन गैस सॉल्यूशन हुआ। वहीं क्लाउड, देखिए ये क्लाउड फॉग वगैरह जो है इज़ अ टाइप ऑफ लिक्विड इन गैस सॉल्यूशन। हमारा यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल्स जो है एयर के साथ एक सॉल्यूशन फॉर्म करता है क्लाउड फॉर्म करने के लिए, तो वो लिक्विड इन गैस सॉल्यूशन। वहीं एयर इज अ मिक्सचर ऑफ गैस इन गैस सॉल्यूशन। तो एयर जो है ना वो हम लोग देखते हैं कि एयर में हमारा हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड सारे गैसेज हैं। ये सारे गैसेज मिल के एक सॉल्यूशन फॉर्म कर रही है। ये जो सारे गैसेज मिल के एक सॉल्यूशन फॉर्म कर रही है इसको हम लोग एयर बोलते हैं। इट इज़ अ टाइप ऑफ मिक्सचर ऑफ गैसेज इन गैस सॉल्यूशन। फर्दर हम लोग देखते हैं कि किसी भी सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन कैसे निकाला जाए। तो किसी भी सॉल्यूशन को हम लोग कैसे कैटेगराइज करते हैं अकॉर्डिंग टू सॉल्यूशन, तो वो हुआ डाइल्यूट फॉर्म, कंसंट्रेटेड फॉर्म एंड सैचुरेटेड सॉल्यूशन फॉर्म। तो डिपेंडिंग ऑन द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन इट कैन बी कॉल्ड एज डाइल्यूट, कंसंट्रेटेड एंड सैचुरेटेड। मतलब कंसंट्रेशन के अकॉर्डिंगली हम लोग ये बोलेंगे कि कोई सॉल्यूशन डाइल्यूट है, कंसंट्रेटेड है या फिर सैचुरेटेड है। तो फर्स्ट फॉर्मूला क्या है निकालने के लिए कि ये पर्टिकुलर कोई सॉल्यूशन जो है वो क्या है? तो फर्स्ट फॉर्मूला कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन इक्वल टू अमाउंट ऑफ सॉल्यूट बाय अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन। अमाउंट ऑफ सॉल्यूट बाय अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन करने पे ये निकल जाएगा कि कोई पर्टिकुलर सॉल्यूशन जो है वो किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, डाइल्यूट के फॉर्म में, कंसंट्रेटेड के फॉर्म में या फिर सैचुरेटेड के फॉर्म में। वहीं दूसरा फॉर्मूला है सॉल्यूट और सॉल्वेंट के अकॉर्डिंगली अमाउंट ऑफ सॉल्यूट बाय अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट। कोई दूसरा जो अगर हमारा टोटल सॉल्यूशन का वॉल्यूम या टोटल सॉल्यूशन का अमाउंट नहीं पता है, सॉल्यूट और सॉल्वेंट का अमाउंट पता है, तो उससे हम लोग इस फॉर्मूला लगा के हम लोग सॉल्वेंट और सॉल्यूट का फॉर्मूला से निकाल सकते हैं कि कंसंट्रेशन कितना होगा। वहीं कंसंट्रेशन ऑफ सॉलिड इन लिक्विड सॉल्यूशन, किसी लिक्विड सॉल्यूशन में अगर सॉलिड प्रेजेंट है, अगर कोई सॉलिड प्रेजेंट है किसी लिक्विड सॉल्यूशन में और उसका अगर कोई सॉल्यूशन बना हुआ है, तो कैसे निकालेंगे कि कितना सॉलिड प्रेजेंट है या कितना परसेंट ऑफ सॉल्यूशन जो है मास जो है या फिर कितना परसेंट ऑफ सॉल्यूशन जो है हमारा ना वो सॉल्यूट का है। तो पहला फॉर्मूला है मास परसेंट ऑफ द सॉल्यूशन
मास परसेंट ऑफ द सॉल्यूशन इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट बाय मास ऑफ सॉल्यूशन, मास ऑफ सॉल्यूट बाय मास ऑफ सॉल्यूशन इंटू 100। वहीं हमारा दूसरा जो है फॉर्मूला है मास ऑफ सॉल्यूट बाय मास ऑफ सॉल्यूशन, मास ऑफ सॉल्यूट बाय मास ऑफ सॉल्यूशन। तो मास ऑफ सॉल्यूशन के जगह पे हम लोग मास ऑफ सॉल्यूट बाय प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट दे ही सकते हैं। ये दोनों एक ही फॉर्मूला है, बस सॉल्यूशन को हम लोग यहाँ दो पार्ट में तोड़ दिए हैं, मास ऑफ सॉल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट इंटू 100। वहीं किसी दूसरे सॉल्यूशन में अगर लिक्विड इन लिक्विड सॉल्यूशन है तो उसमें वॉल्यूम कितना परसेंट होगा, कितना परसेंट ऑफ वॉल्यूम जो है वो किसी सॉल्यूट का है या सॉल्वेंट का है, वो कैसे निकालेंगे। तो देखिए वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इंटू 100, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इंटू 100 जो है करने पे निकलेगा कंसंट्रेशन ऑफ लिक्विड इन लिक्विड सॉल्यूशन का। नेक्स्ट देख लेते हैं सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी क्या है, द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट in gram which can be dissolved in 100 gram of solvent at a given temperature to form a saturated solution is known as the solubility of the solvent at the particular temperature। एक किसी भी सॉल्यूशन में मैक्सिमम कितने ग्राम सॉल्यूट हम लोग डाल के, किसी 100 ml के सॉल्वेंट में कितना मैक्सिमम हम लोग सॉल्यूट डाल के एक सॉल्यूशन का फॉर्म करें जिसको हम लोग सैचुरेटेड सॉल्यूशन बोलें एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर, उसी को हम लोग सॉल्युबिलिटी बोलते हैं। कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट इन ए सैचुरेटेड सॉल्यूशन इज द सेम एज द सॉल्युबिलिटी ऑफ द सॉल्यूट एट टेम्परेचर। किसी भी सॉल्यूशन अगर वो सैचुरेटेड फॉर्म में है, उसका जो कंसंट्रेशन होगा वही उसका सॉल्युबिलिटी होगा उस पर्टिकुलर टेम्परेचर पे उस सॉल्यूशन का। वही नेक्स्ट पॉइंट है द सॉल्युबिलिटी ऑफ कॉमन सॉल्ट इन वाटर एट 20 डिग्री सी इज 36 ग्राम। मतलब 100 ml 100 ग्राम वाटर में 36 ग्राम सॉल्ट जो है डिज़ोल्व हो सकता है एट 20 डिग्री सेंटीग्रेड, वो उसका सॉल्युबिलिटी है। अब इफेक्ट देख लेते हैं, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर ऑन सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड, द सॉल्युबिलिटी ऑफ solid in liquid usually increases or on increasing the temperature and decreases on decreasing the temperature। देखिए किसी सॉलिड का लिक्विड में जो है ना वो कैसे वेरी करता है, मतलब अगर सॉलिड लिक्विड सॉल्यूशन फॉर्म हो रहा हो और सॉलिड जो है एज अ फॉर्म ऑफ सॉल्यूट हो और सॉल्वेंट के फॉर्म में लिक्विड हो, तो टेम्परेचर बढ़ाने पे उस पर्टिकुलर सॉल्यूट का सॉल्युबिलिटी बढ़ेगा और टेम्परेचर घटाने पे उस पर्टिकुलर सॉल्यूट का सॉल्युबिलिटी घटेगा। वहीं गैस इन लिक्विड अगर सॉल्यूशन हो तो सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड यूजुअली डिक्रीजेज ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर एंड इंक्रीजेज ऑन डिक्रीजिंग द टेम्परेचर। यहाँ जो है इसका इन्वर्स केस है, मतलब अगर कोई गैस जो है एज अ सॉल्यूट हो और लिक्विड जो है एज अ सॉल्वेंट, तो टेम्परेचर बढ़ाने पे जो है सॉल्युबिलिटी घटेगा, वहीं टेम्परेचर घटाने पे जो है सॉल्युबिलिटी बढ़ेगा। The solubility of gas and liquid however increases on increasing the pressure and decreases on decreasing the pressure। जितना प्रेशर इंक्रीज करेंगे उतना ही गैसेस जो है वो ज़्यादा डिज़ोल्व होगा लिक्विड में, गैसेस जो है ज़्यादा सॉल्यूबल होगा, और डिक्रीज़ करेंगे अगर प्रेशर तो डिक्रीज़ होगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही। आप सभी का धन्यवाद। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल बेसिक ग्रोथ को, और हमारा फेसबुक पेज भी फॉलो कीजिए।